आपके साथ जया शर्मा और बंसल न्यूज के तमाम दर्शकों को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह सावन का महीना, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और आज पहले सोमवार के मौके पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब हैं, देर रात से ही लाइन में लगे हुए हैं। देश भर में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ शिवालय गुंजायमान हो रहे हैं। उज्जैन की अगर बात करें बाबा महाकाल की नगरी की, तो यहाँ बाबा का विशेष श्रृंगार आज किया जा रहा है और महाकाल की सवारी भी आज निकाली जाएगी। लेकिन अलग अलग शिवालयों के दर्शन भी आपको कराएंगे। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी या हरिशयनी एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है और भगवान विष्णु के विश्राम करने के साथ ही भोलेनाथ इस सृष्टि को संचालित करते हैं, उसका भार उठाते हैं। तो भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन माह की शुरुआत हो चुकी है, श्रावण मास, जिसमें भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप देख सकते हैं कि शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ इस वक्त शिवालय गुंजायमान है। बता दें आपको, भगवान शिव स्वयंभू हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुए हैं और शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण के मुताबिक माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव शंभु हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव या महादेव सनातन संस्कृति में महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं और बता दें आपको, देवों के देव महादेव त्रिदेव, जिन्हें शिव शंभु कहा जाता है, भोलेनाथ कहा जाता है, महाकाल कहा जाता है, महादेव कहा जाता है। और इस वक्त तमाम शिवालय शिव शंभु के जयकारों के साथ गुंजायमान हो रहे हैं। लेकिन बाबा महाकाल की नगरी आपको लेकर चलते हैं, यहाँ किस तरह की तैयारियां की जा रही है और आस्था का कितना जनसैलाब यहाँ दिखाई दे रहा है। सीधे उज्जैन से ही आपको दिखाएंगे। हमारे साथ संदीप वत्स इस वक्त महाकाल की नगरी से जुड़ गए हैं। संदीप, जरा पीछे दिखाइए तस्वीरें, क्योंकि बड़ी संख्या में आपके पीछे देख पा रहे हैं हम भक्त पहुंच रहे हैं। माथे पर तिलक लगाकर बाबा महाकाल के जयकारों के साथ इस वक्त नगरी गुंजायमान हो उठी है। दिखाइए जरा आस्था का कितना जनसैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। जी जया, बिल्कुल आज श्रावण माह की शुरुआत हुई है और शुरुआत में पहले दिन ही सोमवार आया है, तो यही कारण है कि महाकाल मंदिर में अल सुबह से जब से पट खुले, उसके पहले से पट खुले रात को 2:30 बजे, लेकिन यहाँ श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी वो सुबह रात को 12 बजे से लगना शुरू हो गई थी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ रात को 12 बजे से ही जमा थे। सुबह पट खुलने के बाद भगवान महाकाल को सबसे पहले हरिओम का जल चढ़ाया, उसके बाद यहाँ पर भस्मारती हुई और अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके, उसके बाद श्रद्धालुओं का जो दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। तो आप जिस तरीके से दृश्यों में देख रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए, एक आशीर्वाद लेने के लिए। आज श्रावण सबसे पवित्र माह माना जाता है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं कि किस तरीके से। आप कहाँ से आए? हाँ जी, बुलंदशहर से आए। बुलंदशहर से। हो गया बाबा का दर्शन? हाँ हो जी, गया। बाबा का दर्शन। क्या अनुभव रहा, कैसा रहा? बस बढ़िया रहा जी, बहुत अच्छा रहा बाबा का दर्शन। क्या सोच के आए थे आप? पहली बार ही आए महाकाल? क्या पहली बार आए जी। अच्छा, आप कहाँ से आए? बुलंदशहर से। अच्छा, कैसा बाबा का दर्शन हो गया? बहुत हो गया। क्या फिर महसूस हुआ? अरे ऊपर वाली कृपा है जी, उससे बड़ा क्या है। आइए, आप कहाँ से आए? आओ आगे आओ। कहाँ से आए हो आप? सारोला से आए। पहली बार ही महाकाल आए, हर बार आते रहते हैं सावन में खासतौर। तो देखिए जो है, जिस तरीके से आप देश भर के कोने कोने से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, न जाने कहां से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। आज तो श्रावण की शुरुआत है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर संदीप, और आप बने रहिए, दिखा रहे हैं हम जरा बाबा महाकाल का किस तरह से आज विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ महाकाल की नगरी में, ये देखिए भस्म आरती के समय की। अब इसके पीछे का भी रहस्य जरा आपको बताते हैं। भगवान शिव के भस्म लगाने के पीछे भी कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव को
मृत्यु का स्वामी माना गया है और इसी वजह से शव से शिव नाम पड़ा। महादेव के मुताबिक शरीर नश्वर है और ऐसे में आप देख सकते हैं महाकाल की तस्वीरें जहां भस्म आरती की जाती है और इसे एक दिन भस्म की तरह राख हो जाना है, क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं कि शरीर नश्वर है और इसे एक दिन भस्म की तरह राख हो जाना है। जीवन के इस पड़ाव के सम्मान में शिव जी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और इसके और भी कई मान्यताएं, अगर आप ग्रंथों में जाएंगे या अलग अलग कथाओं को सुनेंगे तो अलग अलग कथाओं के मुताबिक अलग अलग मान्यताएं भगवान शिव की भस्मी से जुड़ी हुई है। लेकिन महाकाल अगर आप जाएंगे तो यहाँ भोलेनाथ को ताजा भस्म रमाई जाती है, यानी कि जब शरीर को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो वो ताजा भस्म भोलेनाथ को अर्पित की जाती है और कालों का काल महाकाल भोलेनाथ को कहा जाता है। तो आप इस वक्त महाकाल के ही दर्शन घर बैठे कर रहे हैं। लेकिन अब आपको इंदौर भी लेकर चलते हैं, क्योंकि इस वक्त देश भर के शिवालय जो तैयार है और पीयूष हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पीयूष, जरा बताइए आप कौन से शिवालय में इस वक्त मौजूद हैं और दर्शन करवाइए हमारे भक्तों को भी, हमारे दर्शकों को और हमें भी भोलेनाथ के। बिल्कुल अजय, आज श्रावण माह का पहला सोमवार है और भोलेनाथ की भक्ति का ये दिन है और आज से श्रद्धालु पूरे श्रावण मास भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए नजर आएंगे। और इस वक्त हम इंदौर के प्राचीन कांटाफोड़ मंदिर में हैं और पहले आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का ये अद्भुत स्वरूप। और आप देखें, कांटाफोड़ मंदिर इसे इसलिए भी कहा जाता है कि मान्यता है कि जो है भगवान जब यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु आते हैं तो ये कहा जाता है कि जो श्रद्धालुओं के राह में मुश्किल होती है, यानी कि जो कांटे होते हैं, उन्हें यहाँ पर भगवान भोलेनाथ हर लेते हैं। और यही देखें कि अल सुबह से यहाँ पर अभिषेक पूजन का दौर चल रहा है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं, जल से अभिषेक कर रहे हैं भगवान का। और इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। पंडित जी, क्या कुछ है मान्यताएं कांटा फोड़, यानी कि ये कहा जा सकता है कि कांटों को, मुश्किलों को हर लेते हैं भगवान भोलेनाथ? देखिए, सबसे पहले तो कांटाफोड़ भक्त मंडली की तरफ से सावन के इस पवित्र माह की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रथम सोमवार है, कल गुरु पूर्णिमा थी और गुरु पूर्णिमा से ही हम जिसे कहते हैं ना कि सावन का ये दौर चालू हो गया और पूरे इंदौर शहर के अंदर बारिश का जो एक रुकाव था या बारिश का ठहराव था, बारिश चालू हो गई है। तो भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है और आशा करते हैं कि ये महीने जो है भक्त मंडली के सभी लोग भोलेनाथ के इस महीने के अंदर अपने अपने स्तर पर पूजा करके अपनी मनोकामना पूर्ण करें। कांटाफोड़ को लेकर क्या कुछ विशेषता है? कांटाफोड़ मंदिर एक प्रकार का जिसे कहते हैं जागृत ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। जो 15 दिन यहाँ पर आके जल चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इंदौर शहर का सबसे प्राचीनतम एक शिव मंदिर है और लगभग हम समझते हैं कि सोमवार को सावन के अंदर करीब 15 से 20 हज़ार लोग जल चढ़ाने आते हैं। आज प्रातः 5 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ है जल चढ़ाने के लिए, जो कि शाम को 4 बजे तक चलेगा। आप देख पा रही हैं जया कि ये स्वरूप है भगवान कांटाफोड़ का, महादेव का ये मंदिर है। और आप देखें कि पूरी आस्था के साथ में हम पीछे देख पा रहे हैं, कतार लगाकर श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ में बिलपत्र चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आंकड़े के फूल अर्पित किए जा रहे हैं भगवान को। जो जो प्रिय होता है भगवान भोलेनाथ को, वो तमाम चीजें यहाँ पर जो है अर्पित की जा रही है। तो श्रद्धा और आस्था का एक अनुपम केंद्र है भगवान कांटाफोड़ मंदिर के। ये आप देख सकते हैं, इस स्वरूप के दर्शन करने के लिए उत्साह भी है, उल्लास भी है और श्रावण माह को लेकर भी पूरी तरह से भक्त भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। जया, पीयूष, आपके जरिए भोलेनाथ के कांटाफोड़ भोलेनाथ के दर्शन हमने किए और जैसा कि वहाँ के जो पंडित जी थे वो बता रहे हैं कि अगर 15 दिन तक लगातार कोई भोलेनाथ का यहाँ पर अभिषेक करे, उन्हें जल अर्पित करे, तो उनके जीवन की तमाम परेशानियों को भोलेनाथ दूर कर लेते हैं। भोलेनाथ वो जिन्होंने जो देव भी जिन्हें पूजते हैं, दानव भी जिन्हें पूजते हैं, रावण भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करता था। सबसे बड़ा भक्त भोलेनाथ के उन्हें माने जाते थे। और दूसरी तरफ राम जी भी, भगवान राम भी भोलेनाथ को पूजते थे। तो आपने इंदौर के तो दर्शन कर लिए, लेकिन भोपाल के भी शिवालय आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त सूरज शर्मा जुड़े हुए हैं कि शिवालय में वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सूरज, किस शिवालय में इस वक्त आप मौजूद हैं? जरा दर्शन करवाइए भोलेनाथ के और वहां पर दिखाइए कि किस तरह से भक्त आज भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं।
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमंदान मृत्यो मोक्षमामृतात्। इस मंत्र के साथ आज बड़वाले महादेव में हम देख रहे हैं सुबह से श्रद्धालु पहुंचे और खासतौर से बहुत पुराना ये मंदिर है। खासतौर से माना जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है और कई वर्षों से यहाँ पर ऐसा है। यही कारण है कि भोपाल का सबसे पुराना शिवलिंग इसे कहा जाता है बड़वाले महादेव, यानी बट वृक्ष के नीचे है। और यही कारण है कि सदियों से, कई सालों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। खासतौर से चाहे श्रावण सोमवार की बात हो या शिवरात्रि की बात हो, इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। दूध, दही, घी, पंचामृत से उनका अभिषेक किया जाता है और भोले बाबा से यही मनोकामना की जाती है कि सब स्वस्थ रहें, सब समृद्ध रहें। देखिए इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, ये खासतौर से बटवृक्ष है, उसके नीचे स्वयंभू शिवलिंग है और आपको वृक्ष भी नजर आ रहा है, शिवलिंग भी है। देखिए खासतौर से सभी लोग जो है दूध, जल यहाँ पर चढ़ाकर उनका अभिषेक कर रहे हैं। और भारत के पूरे तमाम शिवालयों में आज के दिन ऐसा ही जो दृश्य है वो देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से यदि बात करें तो गुरु पूर्णिमा के अगले दिन आज सावन सोमवार पड़ा है, ये भी एक संयोग है। सोमवार के दिन सावन का महीना पहला दिन, और यही कारण है कि चाहे भोपाल हो, इंदौर हो, ओमकारेश्वर हो, उज्जैन महाकालेश्वर हो, तमाम जो शिवालय हैं वो ऐसे ही ओम नमः शिवाय और पंचाक्षर के मंत्रों के साथ गुंजायमान नजर आ रहा है। नज़ारा भी वही है, सभी लोग पूजन अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही अलग माहौल है आज के दिन, भक्ति भाव में सभी लोग डूबे हैं। सावन का पहला सोमवार है और लगातार हर सोमवार में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी जहां पर आस्था का जनसैलाब शिवालयों में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर सूरज, और न केवल हर सोमवार को बल्कि अब तो श्रावण मास की शुरुआत हो गई है, तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त हर रोज ही अब मंदिरों में पहुंचेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सूरज। तो बता दें आपको, भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना श्रावण का शुरू हो चुका है और बाबा महाकाल की सवारी आप देख रहे हैं। अलग अलग शिवालयों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, थोड़ी सी पूजा से ही कहा जाता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। महाकाल की नगरी, ये तस्वीर आप देखिए उज्जैन की, भस्म आरती के समय विशेष श्रृंगार, आज अलौकिक दृश्य आपको हर एक शिवालय में नजर आएगा। और महाकाल का आज दूध, दही, शहद से अभिषेक किया गया, उनका आज विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। ऐसा श्रृंगार जिसे महज दृष्टि भरी अगर भक्त देख ले, श्रद्धालु देख ले, तो उसे अपने आंखों में जीवन भर के लिए कैद करना चाहते हैं। और महज दर्शनों के लिए यहाँ देर रात से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। ये देखिए आप भस्म आरती की तस्वीरें। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक